नमस्कार। आज की कहानी है एक ऐसे धोखेबाज की जिसने ठगी का काम छोड़कर मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। ये कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चे सुख का रास्ता बेईमानी से नहीं बल्कि सच्चाई से होकर गुजरता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार केटीवी स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। बात बहुत पुरानी है, जब चंदनपुर नाम के एक गांव में केशव नाम का एक ठग रहता था। केशव के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी देवकी ही थी। गांव वाले जानते थे कि केशव ठग है, लेकिन फिर भी कोई उसका विरोध नहीं करता था। इसकी वजह यह थी कि केशव ने आज तक किसी गरीब या मजबूर को नहीं ठगा था। उसका शिकार हमेशा अमीर साहूकार और धूर्त जमींदार होते थे। उसका मानना था कि बेईमानों को ठगना कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि ये लोग गरीबों का खून चूस कर ही अमीर बने हैं। यही वजह थी कि गांव के गरीब किसानों और मजदूरों को केशव से कोई दिक्कत नहीं थी। इसी गांव में एक कपटी पुजारी रहता था जिसका नाम शिवदत्त था। वैसे तो वह गांव के मंदिर में पूजा पाठ करता था, लेकिन इसके अलावा वह लोगों के घरों में भी पूजा हवन करवाने जाता था। इन सब कामों के लिए वह अक्सर गांव वालों से मोटी दक्षिणा वसूलता था। गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन मंदिर का पुजारी होने की वजह से कोई भी उससे सीधे झगड़ा नहीं करना चाहता था। एक दिन ठग केशव की पत्नी देवकी उसे कहने लगी, सुनिए, अब तो बहुत दिन हो गए, आपने किसी को ठगा नहीं। घर में राशन भी कम होने लगा है। केशव बोला, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं कभी किसी गरीब को नहीं ठगता। मेरा शिकार हमेशा कोई बेईमान और धूर्त अमीर आदमी ही होता है। हाँ, काफी दिनों से कोई ऐसा आदमी मिला नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही मैं अपनी ठगी का हुनर इस्तेमाल करके किसी धूर्त को ठगूंगा। इतना कहकर केशव अपने घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर उसने देखा कि पुजारी शिवदत्त नदी में नहा रहा था। केशव ने सोचा, यह पुजारी शिवदत्त भी बहुत लालची है, इसके पास भी बहुत पैसा होगा, क्यों ना आज इसे ही अपना शिकार बनाया जाए। इस समय यह नदी में है और इसके कपड़े किनारे पर रखे हैं। अगर मैं इसके कपड़े उठा लूं तो कुछ न कुछ धन तो मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह दबे पांव नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही पुजारी के कपड़े उठाने लगा, पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी बोला, अरे केशव, तुम मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? क्या इन्हें लेकर भागने का इरादा है? तब केशव ने कहा, पुजारी जी, आपके लिए तो मेरे मन में बहुत इज्जत है। जब मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने आपके कपड़े जमीन पर रखे हुए देखे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि जब तक आप नहा रहे हैं तब तक मैं आपके कपड़े अपनी गोद में लेकर बैठ जाता हूं। पुजारी बोला, केशव, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम एक ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। केशव ने कहा, अरे पुजारी जी, आप तो मुझ पर नाराज हो रहे हैं। अगर आपका यही आदेश है तो मैं अभी यहां से चला जाता हूं। और वह वहां से चल दिया। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि उसके दिमाग में एक विचार आया, आखिर पुजारी मुझे वहां से क्यों भगाना चाहता था? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे झाड़ियों में छिपकर देखना चाहिए। यह सोचकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही देर बाद पुजारी नहा धोकर नदी से बाहर आया। उसने अपने भीगे कपड़े बदले और फिर अपने बालों की जटाई खोल दी। केशव ने देखा कि पुजारी के भीगे बालों में से स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर रही थी। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे ये क्या है? पुजारी अपना धन जटाओं में छुपाकर रखता है। जब पुजारी की जटाओं में से स्वर्ण मुद्राएं निकलना बंद हो गईं, तो पुजारी उन्हें गिनने बैठ गया। वह बोला, यह तो पूरी 40 मुद्राएं हैं। इसका मतलब है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर उधर नहीं हुई। अब मैं इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लेता हूं। इसके बाद पुजारी एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा लेता है। केशव सोचने लगा, इसका मतलब तो यह हुआ कि पुजारी शिवदत्त के पास बहुत सारा धन है, लेकिन यह बहुत चालाक है। तभी तो इसने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपाकर रखी है।
लेकिन मुझे यह मुद्राएं हासिल करनी होंगी। जैसे ही पुजारी वापस मंदिर की तरफ चल दिया, केशव भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गया और कहने लगा, पुजारी जी, मैं आज से अपनी ठगी का काम छोड़ना चाहता हूं और इस काम में आपको मेरा साथ देना होगा। पुजारी ने कहा, मैं भला इस काम में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? केशव बोला, पुजारी जी, ठगी का काम छोड़ने के इस अवसर पर मैं अपने घर में आपके द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहता हूं। इसलिए आप मेरे साथ अभी मेरे घर चलिए और कथा पूरी करवाइए। केशव की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया। ये केशव तो बहुत बड़ा ठग है। भला यह ठगी का काम क्यों छोड़ने लगा? लगता है यह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं भूलकर भी इसके घर नहीं जाऊंगा। इस समय मैं कोई बहाना बनाकर इसे टाल देता हूं। यह सोचकर वह केशव से बोला, केशव, तुम ठगी का काम छोड़ रहे हो, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भगवान सत्यनारायण जी की कथा कहने के लिए जरूर चलता, लेकिन मुझे दुख है कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन क्यों पुजारी जी? केशव, मैंने एक व्रत लिया है। मैं 1 महीने तक नदी के किनारे पर यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन तो यज्ञ करने में ही निकल जाता है। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे आ सकता हूं? केशव बोला, अच्छा तो ये बात है। लेकिन केशव भी कम नहीं था। वह मन ही मन कुछ सोचकर बोला, पुजारी जी, 1 महीने की कोई बात नहीं है। मैं 1 महीने बाद आपसे अपने घर में कथा करवाऊंगा। तब तक मैं 1 महीना बीतने का इंतजार करूंगा। पुजारी बोला, ठीक है केशव, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए। जब केशव अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ जी, आज आप खाली हाथ ही घर लौट आए? केशव बोला, नहीं देवकी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं किसी धूर्त और लालची आदमी को ही ठगूंगा। हाँ, ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस काम को करने के लिए मुझे 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा हुनर किसी से कम नहीं है। ठीक है स्वामी, मैं आपको 1 महीने का समय देती हूँ। दूसरे दिन सुबह उठते ही केशव ढेर सारे फल लेकर पुजारी शिवदत्त के पास पहुंच गया। उसे देखकर पुजारी को हैरानी हुई और वह बोला, ये सब क्या है केशव? केशव ने कहा, पुजारी जी, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप इन फलों को लेकर मुझ पर दया कीजिए। पुजारी मन ही मन सोचने लगा, मैं तो समझता था कि यह केशव बहुत चालाक और धूर्त है, लेकिन यह तो बिल्कुल मूर्खों वाली बात कर रहा है। बिना वजह ही इतने सारे फल लेकर आया है। लगता है इसे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ केशव सोच रहा था, अब मैं रोज इस पुजारी को कुछ न कुछ दे जाया करूंगा, ताकि एक दिन इसे मेरे ऊपर भरोसा हो जाए और यह बिना किसी आनाकानी के मेरे साथ मेरे घर चल सके। केशव हर दिन पुजारी के लिए कुछ न कुछ खाने की चीजें लेकर आता था। इस तरह धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन केशव पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, अब तो 1 महीना पूरा हो चुका है। अब आपको मेरे घर भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए चलना ही होगा। पुजारी सोचने लगा, इस 1 महीने में केशव का स्वभाव बहुत बदल चुका है। अब इसके घर चलने में कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने मैं इससे मोटी दक्षिणा भी वसूल लूंगा। ये सोचकर वह बोला, ठीक है केशव, भक्तों का उद्धार करना तो मेरा परम कर्तव्य है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूं। केशव के घर पहुंचकर केशव पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, आप यहीं पर बैठिए। मैं गांव वालों को कथा सुनाने का न्योता देकर आता हूं। इसके बाद केशव सीधा चौपाल पर गया, जहां गांव के लोग बैठे हुए थे। केशव ने कहा, भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर बाद भगवान सत्यनारायण की कथा होने वाली है। आप सभी लोगों को कथा सुनने के लिए आना होगा। लोग कहने लगे, ठीक है केशव, हम सब कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। और फिर कुछ ही देर बाद पुजारी ने कथा करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग केशव के घर आ चुके थे। कथा खत्म होने पर केशव ने कहा, पुजारी जी, मैं अभी आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूं। इतना कहकर केशव घर के दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही पल बाद वह चिल्लाता हुआ वापस लौटा और कहने लगा, हाय हाय देवकी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी?
आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? देवकी, मैंने कुछ देर पहले संदूक में 40 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर रखी थी, लेकिन वह स्वर्ण मुद्राएं संदूक में नहीं है। उसकी पत्नी हैरान होते हुए कहने लगी, क्या? आखिर ऐसा कैसे हो गया? हाँ देवकी, पता नहीं वह स्वर्ण मुद्राएं कहां चली गई। कहीं तुमने तो नहीं ली? नहीं जी, मैं भला स्वर्ण मुद्राएं क्यों लूंगी? अरे भाग्यवान, फिर तो लगता है कि कोई चोर उन स्वर्ण मुद्राओं को ले भागा। अब क्या होगा? इसके बाद केशव जोर जोर से रोने लगा। अगले ही पल उसकी पत्नी देवकी भी उसके साथ रोने लगी। अब उन दोनों को इस तरह रोता हुआ देखकर गांव का मुखिया बोला, अरे केशव, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थी, उस समय घर पर कौन कौन थे? केशव ने कहा, सरपंच जी, उस समय तो घर में मैं, मेरी पत्नी देवकी और पुजारी शिवदत्त ही थे। मुखिया ने कहा, केशव, तुम और देवकी तो घर के ही आदमी हो, केवल पुजारी ही बाहर का आदमी है। केशव तुरंत बोला, सरपंच जी, मैं चाहता हूं कि पुजारी शिवदत्त की तलाशी ली जाए। यह सुनकर पुजारी गुस्से में आ गया और बोला, अरे केशव, ये तुम क्या बक रहे हो? मैं भला तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? केशव ने कहा, पुजारी जी, अगर आपने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में भला क्या हर्ज है? बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ पुजारी जी, केशव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो पुजारी जर गया और बोला, देखो, तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं सबको श्राप दे दूंगा। मुखिया बोला, पुजारी जी, आप हमें श्राप बाद में दीजिएगा, पहले अपनी तलाशी दीजिए। अब तो बेचारा पुजारी बुरी तरह से फंस चुका था। वह सोचने लगा, क्या इस केशव को पहले से ही मालूम था कि मैंने अपनी जटाओं में 40 स्वर्ण मुद्राएं छुपाकर रखी हैं? हे भगवान, अब मैं इन सब के सामने चोर साबित हो जाऊंगा। कोई चारा न देखते हुए पुजारी बोला, ठीक है मुखिया जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुखिया ने पुजारी की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बोला, केशव, पुजारी के पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर केशव हाथ जोड़कर पुजारी से बोला, पुजारी जी, बुरा मत मानिएगा, अब आप आखिर में अपनी जटाओं को भी खोलकर दिखा दीजिए। बेचारा पुजारी केशव के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। आखिरकार उसे अपनी जटाएं खोलनी ही पड़ी। ऐसा करते ही एक एक करके उसमें से 40 की 40 स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकलकर नीचे गिर गईं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कहने लगे, कैसा घोर कलयुग आ गया है। भगवान के पुजारी भी अब चोरी करने लगे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि केशव बिल्कुल सच कह रहा था, पुजारी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं। अब इस तरह से अपना अपमान होते देखकर पुजारी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, केशव, अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। केशव बोला, पुजारी जी, इतना जोर से मत चिल्लाइए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, यहां से इसी समय आप चले जाइए, इसी बात में आपकी भलाई है। बुरी तरह से अपमानित होकर पुजारी शिवदत्त अपनी गर्दन झुकाए केशव के घर से निकल गया। इसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए और फिर केशव अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा देवकी, मैंने किस तरह से इस लालची और धूर्त पुजारी को ठग लिया। उस रात केशव और देवकी ने यह फैसला कर लिया था कि वे अब इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चले जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने अपना कीमती सामान और 40 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में बांधी और रातों रात वे गांव छोड़कर चले गए। चलते चलते केशव और उसकी पत्नी वहां से बहुत दूर एक दूसरे नगर में जाकर बस गए। किस्मत ऐसी रही कि बुढ़ापे में आकर उनके यहां एक एक करके 2 बेटों ने जन्म लिया। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। समय बीतने के साथ साथ उनके दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे और केशव भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसके हाथ पैर के साथ साथ उसका दिमाग भी कमजोर होता जा रहा था, इसलिए उसे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरे बेटो, आज तुम दोनों मेरी बातें ध्यान से सुनो। ठगी का हुनर मेरी पुश्तैनी जायदाद है। मेरे दादा परदादा और मेरे बाप सभी ऊंचे दर्जे के ठग थे। उन्होंने कई तरह की ठगी करके अपने खानदान का नाम रोशन किया।
लेकिन हमारी यह परंपरा रही है कि हमने हमेशा धूर्त और लालची लोगों को ही ठगा है, जैसे कि साहूकार, जमींदार। हमने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे खानदान का नाम रोशन करो, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम दोनों ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो इसी चिंता में घुलता जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों का क्या होगा। हमारी खानदानी ठगी की परंपरा को कौन संभालेगा। तब बड़ा बेटा जयंत कहने लगा, बापू, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं आपको 1000 बार कह चुका हूं कि अपनी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह से अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। केशव बोला, लेकिन मुझे तो तुम दोनों आलसी लगते हो, तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जयंत ने कहा, अगर ऐसी बात है बापू, तो कल सुबह ही मैं काम पर जाऊंगा। आप मुझे बस कुछ पैसा दे देना। केशव ने रुपयों की एक थैली जयंत को दी और कहा, इसमें 100 चांदी के सिक्के हैं, इन्हें ले जाओ और कल सुबह मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तब तक लौटकर मत आना जब तक कोई बड़ा कमाल न कर लो। अगले दिन सुबह होते ही जयंत घर से निकल गया। वह बाजार पहुंचा। उन दिनों हर चीज सस्ती थी, इसलिए 100 सिक्कों में उसने एक घोड़ा खरीद लिया। अब वह सोचने लगा, बापू ने कहा था कि कभी किसी गरीब या दुखी को नहीं ठगना है, तो फिर क्यों ना मैं इस राज्य के सबसे धनवान आदमी यानी कि हमारे राजा को ही ठग लूं। वह भी तो गरीब जनता से लगान वसूल करता है और अपना खजाना भरता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। और वह घोड़े पर सवार होकर राजा के महल की तरफ चल दिया। जयंत बहुत अच्छा घुड़सवार था। उसके अंदर कोई और गुण हो या ना हो, लेकिन घुड़सवारी करने में वह उस्ताद था। कुछ ही देर बाद वह राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान और क्या चाहते हो। जयंत बोला, महाराज, मेरा नाम जयंत है और मैं घोड़ों को साधने और उन्हें प्रशिक्षित करने का काम करता हूं, लेकिन आजकल मैं खाली हूं, इसलिए आपके पास नौकरी की उम्मीद लेकर आया हूं। कृपया मुझे अपने महल में नौकर रख लीजिए। राजा मन में सोचने लगा, मेरे अस्तबल में मेघदूत नाम का एक घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता। वह बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा है और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। क्यों न इसे नौकर रख लिया जाए और इसे मेघदूत को साधने और प्रशिक्षित करने का काम सौंप दिया जाए। अगर यह आदमी उसे साधने में कामयाब हो गया तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। ये सोचकर राजा बोला, ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूं। आज से तुम मेरे एक घोड़े को साधोगे और उसे काबू में करके प्रशिक्षित करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर अंदर उसे प्रशिक्षित नहीं किया तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। आप कृपया करके मुझे उस घोड़े तक पहुंचा दीजिए। मैं अभी ही अपने काम में जुट जाना चाहता हूं। राजा बोला, चलो, मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूं। मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम अपने हुनर में कितने माहिर हो। राजा अपने मंत्री के साथ जयंत को लेकर शाही अस्तबल में जा पहुंचा। वहां पर राजा ने अपने घोड़े मेघदूत को दिखाते हुए कहा, ये है मेरा सबसे प्यारा घोड़ा मेघदूत, तुम्ही इसी को साधना है। जयंत बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अपने हुनर का कमाल अभी आपको दिखाता हूं। इसके बाद जयंत घोड़े को खोलकर बाहर मैदान में लेकर आ गया और सबके सामने उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। लेकिन घोड़ा मेघदूत काफी देर तक उछलता कूदता रहा और उसने जयंत को अपनी पीठ पर सवार होने नहीं दिया। जैसे ही जयंत उसकी पीठ पर सवार होता, घोड़ा उसे उछाल कर नीचे गिरा देता। यह देखते हुए मंत्री राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे तो नहीं लगता कि यह हमारे घोड़े मेघदूत को काबू में कर पाएगा। राजा बोला, लेकिन मुझे यह आदमी काफी साहसी और पक्के इरादे वाला लगता है। ये जरूर इस घोड़े को काबू में कर लेगा। राजा का विश्वास बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जयंत एक बहुत ही अनुभवी घुड़सवार था। उसने घोड़े को काबू में कर लिया और कई बार गिरने के बाद आखिरकार वह घोड़े की पीठ पर मजबूती से बैठने में सफल हो गया। उसने घोड़े पर बैठकर मैदान के कई चक्कर लगाए। यह देखकर राजा वाहवाही कर उठा और मंत्री से बोला, क्यों मंत्री जी, मैं न कहता था कि यह एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था महाराज, मुझे इस आदमी को पहचानने में भूल हो गई।
ये आदमी तो सचमुच बहुत ही काबिल है। तभी जयंत ने घोड़े का मुंह मैदान से बाहर की तरफ किया और फिर घोड़े को एक जोरदार एड़ मारी। घोड़ा हवा की गति से उड़ने लगा। यह देखकर मंत्री बोला, अरे वह तो घोड़े को कहीं लेकर जा रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है कि वह घोड़े को चुरा कर ले जा रहा है। जरूर यह कोई ठग या चोर होगा। राजा यह देखकर चिल्लाया, सैनिकों, इसका पीछा करो, इसे हर हाल में पकड़कर मेरे सामने पेश करो। सैनिक उसके पीछे दौड़े, परंतु जयंत का घोड़ा हवा की रफ्तार से उड़ता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। जयंत पूरा दिन घोड़े को दौड़ाता रहा। रात होते होते वह एक जंगल में जा पहुंचा। वह रात उसने जंगल में गुजारी। सुबह उठा तो सोचने लगा, इस जंगल की दूसरी तरफ एक दूसरे राज्य की सीमा शुरू होती है। क्यों ना मैं उस राज्य में जाकर वहां के राजा को यह घोड़ा बेच दूं। ऐसा इरादा लेकर जयंत जंगल पार करके दूसरे पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा। वहां उसने राजा के महल का पता किया और पहरेदार से बोला, मैं घोड़ों का सौदागर हूं और महाराज को यह बेशकीमती घोड़ा बेचना चाहता हूं। पहरेदार बोला, ठीक है, तुम घोड़े को यहीं पर छोड़कर मेरे साथ अंदर चलो। राजा के सामने पहुंचकर जयंत ने कहा, महाराज की जय हो। कहो नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। महाराज, मेरा नाम जयंत है और मैं घोड़ों का व्यापारी हूं। मेरे सारे घोड़े तो बिक गए, लेकिन एक बहुत ही अनमोल और ऊंची नस्ल का घोड़ा मैंने आपके लिए बचाकर रखा है। अगर आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। राजा ने कहा, घोड़े को खरीदने से पहले मैं उसे देखना और परखना चाहूंगा। अगर सचमुच वह घोड़ा मुझे पसंद आ गया तो उसकी मुंह मांगी कीमत देकर भी मैं उसे खरीद लूंगा। ठीक है महाराज, चलिए। वह घोड़ा राजमहल के दरवाजे पर खड़ा है। इसके बाद वे दोनों महल के दरवाजे पर आ गए। राजा ने जयंत के द्वारा लाए गए उस घोड़े में एक दूत को देखा। घोड़े की नस्ल और उसकी कदकाठी देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, वाकई तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ही अच्छा है। मुझे यह घोड़ा पसंद है। बताओ व्यापारी, इसकी क्या कीमत है। महाराज, सिर्फ 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मैं यह घोड़ा आपको दे सकता हूं, और यह रकम तो आपके लिए एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। ठीक है व्यापारी, मुझे कीमत स्वीकार है। और फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस व्यापारी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए और घोड़े को शाही अस्तबल में भिजवा दिया जाए। सभी नौकरों को यह खास हिदायत दी जाए कि इस घोड़े का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इसकी देखभाल करने में अगर कोई लापरवाही हुई तो सबकी चमड़ी उतार दी जाएगी। और उसके बाद जयंत 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर राजा से बोला, महाराज, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। और फिर जयंत वह धन लेकर अपने पिता और अपने भाई के पास पहुंचा। जयंत ने अपनी सारी कमाई अपने पिता और अपने भाई को दिखाई और साथ ही पूरी कहानी भी उन्हें सुना दी। यह सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और बोले, वाह मेरे बेटे, सिर्फ 100 चांदी के सिक्कों के बदले में तुमने इतना सारा धन कमा लिया। सचमुच तुम तो मेरे बहुत ही काबिल बेटे हो। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि तुम अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करोगे। और फिर दूसरा बेटा धीरेंद्र बोला, पिताजी, अब मैं आपको अपना कमाल दिखाऊंगा। अच्छा बेटा, तो यह लो, तुम भी 100 चांदी के सिक्के लेकर जाओ और दिखाओ अपना कोई कमाल। वह रकम लेकर धीरेंद्र बाजार में पहुंचा तो उसने उन पैसों से एक दर्पण यानी एक आईना खरीद लिया। उस आईने को थैले में रखकर उसने भी यह फैसला किया कि वह भी किसी साधारण इंसान को नहीं बल्कि राजा को ही ठगेगा। यह फैसला करके वह उस राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ चल दिया। लंबा सफर तय करने के बाद वह पड़ोसी राज्य के राजा के महल में पहुंचा। राजा से बोला, महाराज की जय हो। कहो नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। महाराज, मेरा नाम धीरेंद्र है और मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लेकर आया हूं। यह कहते हुए उसने अपने थैले में से एक जादुई दर्पण निकाला और बोला, महाराज, इस दर्पण की खास बात यह है कि इसमें देखने पर मरे हुए लोग भी साफ साफ दिखाई देते हैं। राजा सोचने लगा, अगर यह जादुई दर्पण मरे हुए लोगों को दिखा सकता है तो मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी देख सकता हूं और यह जान सकता हूं कि वे स्वर्ग में हैं या नर्क में। राजा बोला,
तो क्या मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी इस दर्पण में देख सकता हूँ? बिल्कुल महाराज, अवश्य देख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे मेरे माता पिता के दर्शन करवाओ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि वे मरने के बाद किस लोक में गए हैं। धीरेंद्र कहने लगा, महाराज, इस दर्पण का इस्तेमाल करने के लिए हमें एकांत कमरे में जाना होगा, जहां कोई और नहीं हो, सिर्फ मैं और आप हो। इसके बाद वे दोनों एक एकांत कमरे में चले गए। वहां पर दर्पण उसने राजा के सामने रख दिया और बोला, हाँ तो महाराज, अब आप देखिए इसमें, लेकिन इस तरह से तो आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले आपको इस दर्पण के सामने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होंगी। जब तक इतना धन यहां पर नहीं रखेंगे, तब तक यह दर्पण आपको कुछ नहीं दिखाएगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इतने धन के बदले में अगर मुझे अपने माता पिता दिखाई दे जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। राजा ने तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दर्पण के पास रख दी और बोला, क्या अब मैं इस दर्पण में देख सकता हूं? अवश्य महाराज, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो आदमी अपने माता पिता की सच्ची यानी असली संतान नहीं होगा, उसे दर्पण में अपने माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई देगी, उसे तो केवल अपनी ही सूरत दिखाई देगी। राजा कुछ नहीं बोला और चुपचाप दर्पण में झांकने लगा, और तब उसे दर्पण में अपनी सूरत छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा सोचने लगा, अरे, इसमें तो मुझे सिर्फ अपनी ही सूरत दिखाई दे रही है, तो क्या मैं अपने माता पिता की सच्ची संतान नहीं हूं? ऐसी ही बात होगी। अब मैं क्या करूं? अब अगर मैंने सबके सामने यह बात कह दी कि दर्पण में मुझे अपने माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई दी, तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। इधर धीरेंद्र राजा के मन में उठ रहे विचारों को ताड़ चुका था। वह तुरंत बोला, महाराज, आपने अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन किए या नहीं? आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वे इस समय स्वर्गलोक में क्या कर रही है? अब बेचारा राजा कहे तो क्या कहे, उसके सामने तो उसकी इज्जत का सवाल था। वह बिना सोचे समझे ही कहने लगा, हाँ हाँ, मैंने अपने माता पिता की सूरत देख ली है, वे तो स्वर्ग में एक सुंदर बगीचे की सैर कर रहे हैं। अब ठग धीरेंद्र मन ही मन खुश हुआ, और इसके बाद राजा सबके सामने कहने लगा, मुझे मेरे स्वर्गीय माता पिता के दर्शन हो गए हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी भी बहुत खुश हुए। और तब धीरेंद्र बोला, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं यह जादुई दर्पण आपको सिर्फ 15,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूं, और तब आप जब चाहें इसमें अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकते हैं। राजा मन ही मन सोचने लगा, अरे, मैं तो बुरा फंस गया। अगर मैं इनकार करता हूं तो लोग समझेंगे कि मैं अपने स्वर्गीय माता पिता से प्यार नहीं करता और मैं उनकी सच्ची संतान नहीं हूं। मजबूर होकर मुझे दर्पण खरीदना ही पड़ेगा, वरना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप इन्हें खजाने में से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दीजिए। इस चमत्कारी दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दीजिए, ताकि हम रोज सुबह उठकर अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकें। और फिर धीरेंद्र को खजाने में से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं और दे दी गई, जबकि वह मामूली सा दर्पण राजा के शयन कक्ष में रख दिया गया। अपना सारा धन समेटकर धीरेंद्र जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई, और वह अपार धन उसने अपने पिता के सामने रख दिया और बोला, पिताजी, अब तो हम लोगों के पास इतना धन हो चुका है कि जीवन भर आराम से जी सकते हैं। केशव बोला, शाबाश मेरे बेटो, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम दोनों मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। मुझे तुम पर गर्व है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे मरने के बाद भी तुम दोनों अपने खानदानी पेशे को बरकरार रखोगे और खानदान का नाम रोशन करोगे। उसी रात जब केशव अपने आंगन में बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, तो न जाने कैसे एक चिंगारी पास में रखी सूखी घास पर जा गिरी, और देखते ही देखते उनका पूरा घर जलकर भस्म हो गया। केशव और उसके बेटों ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, परंतु उनकी सारी दौलत जलकर राख हो चुकी थी। और तब बड़े बेटे जयंत ने कहा, बापू,
हम दोनों भाइयों ने पहली बार ठगी की और बेईमानी से यह दौलत हासिल की, लेकिन लगता है कि हमें यह रास नहीं आई। आज तो हम बाल बाल मरते मरते बचे हैं। मैं आज से ही यह प्रतिज्ञा करता हूं कि यह मेरी पहली और आखिरी ठगी थी। आज के बाद मैं कभी ठगी नहीं करूंगा। दूसरे भाई ने भी कहा, हाँ भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने आज ही ठगी की और हमें आज ही इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। आगे चलकर न जाने हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। इसलिए मैं भी यह बेईमानी का काम कभी नहीं करूंगा और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताऊंगा। इसके बाद से दोनों भाइयों ने कभी ठगी का काम नहीं किया और उनकी ठगी की खानदानी परंपरा उसी दिन समाप्त हो गई। अब वे दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं। जो लोग दूसरों को धोखा देकर अमीर बनते हैं, उन्हें अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता ने उसे एक साधारण किसान से महामंत्री बना दिया। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुरंदरपुर के राजा सूर्यभान को अलग अलग तरह के पक्षी पालने का बहुत शौक था। इसलिए उन्होंने अपने राजमहल के पास एक बहुत बड़ा बगीचा बनवाया हुआ था, जिसमें तरह तरह के पक्षी रखे हुए थे। नगर में कोई भी व्यापारी जो पक्षी बेचता था, वह राजा सूर्यभान के पास जरूर जाता था और राजा उसे मुंह मांगी कीमत देकर अपनी पसंद के पक्षी खरीद लेते थे। इसके अलावा राजा खुद भी अक्सर जंगल में जाकर पक्षियों को पकड़ते थे। एक बार की बात है, राजा जंगल में गए। वहां पर उन्हें कई तरह के तोते और दूसरे पक्षी दिखाई दिए। तभी राजा की नजर एक हिरण पर पड़ी। राजा उस हिरण को जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। राजा ने अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण भागते भागते झाड़ियों में कहीं गुम हो गया और राजा के हाथ न लग सका। अब राजा सूर्यभान बहुत ही मायूस होकर वापस अपने महल की तरफ लौटने लगे, लेकिन वह जंगल में भटक चुके थे और रास्ता भूल गए थे। हिरण का पीछा करते हुए वह जंगल में न जाने कितनी दूर तक आ चुके थे। उनके आसपास घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। राजा सूर्यभान सोचने लगे कि जंगल में रुकना ठीक नहीं है और उन्हें किसी रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वह महल पहुंच सके या फिर अपने साथियों से मिल सके। यह सोचकर राजा एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। राजा को चलते हुए काफी देर हो चुकी थी, परंतु उन्हें कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अब तो सूरज भी ढलने लगा था और राजा अंधेरा होने से पहले महल पहुंचना चाहते थे। चलते चलते राजा को एक पगडंडी मिल गई और वह उस पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर तक चलने पर उन्हें रोशनी नजर आने लगी। राजा उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते गए। पास पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि वह एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के आगे एक किसान और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। किसान राजा को देखकर हैरान हुआ और उसने घबराते हुए पूछा, महाराज, आप यहां पर कैसे? राजा बोले, मैं यहां पर पक्षी पकड़ने के लिए आया था और एक हिरण का पीछा करते हुए मैं रास्ता भूल गया। मैं यहां पर रात गुजारना चाहता हूं। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। किसान ने बेचैन होकर कहा, महाराज, ये सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, मगर आप यहां पर कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो अच्छा बिस्तर तक नहीं है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? मैं भी अगर एक किसान होता तो क्या मैं राजमहल के मुलायम बिस्तर पर सोता? इसके बाद किसान ने राजा के घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और घोड़े के सामने खाने के लिए कुछ घास डाल दी। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान बोला, महाराज, मेरा नाम सरजू है। और फिर राजा ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान हो तो मेरे लिए लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। किसान कहने लगा, हुजूर, मेरे पास तो आपके खाने के लायक कुछ भी नहीं है। बस कुछ सूखी रोटियां पड़ी हैं और वह आप नहीं खा पाएंगे। राजा ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं रोटियां खा लूंगा, तुम बस लेकर आ जाओ। किसान हैरानी से राजा की ओर देखने लगा और फिर सुबह की बनी हुई बासी रोटियां लेकर आ गया। राजा ने रोटियां खाई, पानी पिया
और ईश्वर का धन्यवाद किया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण राजा सूर्यभान को जल्दी ही नींद आ गई। जब सुबह हुई तो राजा ने अपने वापस जाने की तैयारी की। वह किसान सरजू से बोले, अगर तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझे जरूर मिलना। अब मुझे रास्ता बता दो ताकि मैं जंगल से बाहर निकल सकूं। सरजू ने राजा को रास्ता समझाया और फिर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। सरजू ने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में एक सोने का हार था। पत्नी कहने लगी, जिस जगह पर महाराज सोए हुए थे यह सोने की माला वहीं पर पड़ी हुई थी। सरजू ने अपनी पत्नी के हाथ से वह सोने की माला ले ली और कहने लगा, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो। मैं अभी के अभी राजमहल जाना चाहता हूं। ये सोने का हार मैं महाराज को वापस दे दूंगा। पत्नी कहने लगी, अरे ये तुम क्या कहते हो जी? घर आई हुई दौलत को भला कोई ठुकराता है? और फिर पत्नी गुस्से में कहने लगी, तुमने कोई चोरी थोड़े ही न की है। इसे बेचकर हम आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। सरजू ने उस सोने की माला को उलट पलट कर देखा। उसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। अपनी पत्नी की बात सुनकर सरजू को गुस्सा आ गया और वह बोला, अरे भाग्यवान, तुम सोच समझकर बात करो। ये सोने का हार न तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है और न ही मेरी मेहनत की, तो फिर हम इसे नहीं रख सकते। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप रोटियां बना दो। और फिर उसी शाम को सरजू राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल के पहरेदारों ने सरजू को महल के दरवाजे पर ही रोक लिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। सरजू ने पहरेदार से बहुत विनती की, परंतु फिर भी वे नहीं माने। आखिरकार सरजू ने पहरेदार से कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे अंदर मत जाने दो, लेकिन महाराज से केवल इतना कह दो कि कल शाम वाला सरजू आया है। पहरेदार उसकी बात मान गए और यह खबर अंदर महाराज तक पहुंचा दी गई। महाराज ने आदेश दिया, फौरन सरजू को अंदर लेकर आया जाए। सरजू ने महाराज को प्रणाम किया और फिर वह सोने की माला महाराज के सामने रख दी। महाराज सूर्यभान इस बात से बहुत खुश थे और कहने लगे, सरजू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। यह सोने की माला मैंने जानबूझकर वहां पर छोड़ी थी। ये बात सुनकर सरजू हैरान रह गया और कहने लगा, हुजूर, जानबूझकर? राजा ने कहा, हां, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। अब तुम उस परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो और तुम इनाम के हकदार हो। देखो, ऐसा है कि मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज दरबार में एक खजांची की नौकरी देता हूं। क्या तुम्हें मंजूर है? सरजू ने कहा, हुजूर, मैं तो आपका गुलाम हूं। आप मुझे जो भी आदेश देंगे मैं वही करूंगा। परंतु महाराज, मैं इस पद के लायक नहीं हूं, फिर भी आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। सरजू ने अपनी पत्नी को भी वहीं पर बुला लिया। राजा ने सरजू और उसकी पत्नी को रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान मकान दिलवा दिया। अब सरजू खजांची के तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करने लगा। राजा सूर्यभान सरजू के काम से बहुत खुश थे। इसके अलावा राजा कभी कभी सरजू से अपने राजपाट के कामों में भी सलाह ले लिया करते थे और राजा को उसकी सलाह बहुत पसंद भी आती थी। इसी प्रकार कुछ दिन बीते। दूसरी तरफ महाराज की पत्नी को महाराज के द्वारा अपने खजांची के साथ सलाह मशवरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अक्सर महाराज से कहती थी, महाराज, आप अपने खजांची से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि असल में तो वह एक गरीब किसान ही है। आपने इसे जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया है। परंतु महाराज जानते थे कि सरजू एक बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी है। वह अपनी पत्नी की ऐसी बातों को हमेशा अनसुना कर दिया करते थे। असल बात तो यह थी कि रानी का सगा भाई भी इसी राजमहल में रहता था। रानी चाहती थी कि महाराज उनके भाई को अपना सलाहकार बना ले। वह हमेशा किसी ऐसे मौके की तलाश में रहती थी जब सरजू को नीचा दिखाया जा सके। एक दिन की बात है, रानी महाराज से कहने लगी, आप हमेशा अपने खजांची से सलाह करते हैं। आपने कभी मेरे भाई को मौका नहीं दिया। उसके अंदर भी बुद्धि और समझदारी की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि मेरा भाई आपके खजांची से भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है। राजा सूर्यभान कहने लगे, रानी, अगर ऐसी बात है
तो मैं तुम्हारे भाई और अपने खजांची दोनों के बीच एक बुद्धि की परीक्षा रखूंगा। जो भी उस परीक्षा में खरा उतरेगा उससे सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। अगर तुम्हारा भाई इस परीक्षा में खरा उतरा तो मैं जरूर ही उसे अपने दरबार में सलाहकार बना लूंगा। रानी बोली, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर राजा ने अपने खजांची और रानी के भाई को बुलाया। उन दोनों से कहा, तुम दोनों तैयार हो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। राजा अपने खजांची और रानी के भाई को लेकर महल से कुछ दूर जा पहुंचे, जहां पर एक खुले मैदान में मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने रानी के भाई सुदर्शन से कहा, सुदर्शन, तुम ये बड़ा सा मिट्टी का ढेर देख रहे हो ना? तुम्हें इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना होगा। तुम्हारे पास 20 दिन का समय है। इतना कहकर महाराज वहां से चले गए और फिर वह अपने खजांची को लेकर एक दूसरी जगह पर जा पहुंचे। वहां पर भी एक खुले मैदान में वैसा ही मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने अपने खजांची सरजू से कहा कि आपको भी इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना है और आपके पास इस काम के लिए सिर्फ 20 दिन का समय है। इस दौरान राजा की पत्नी भी उन्हीं के साथ थी और फिर राजा रानी दोनों वापस महल में आ गए। अब वे दोनों अगले 20 दिन बीतने का इंतजार करने लगे। इस अवधि के दौरान रानी का भाई सुदर्शन यह सोच सोचकर बहुत परेशान था कि मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला जाए। आखिर में उसे लगा कि शायद राजा का यह कहना था कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई खजाना दबा हुआ है। यह सोचकर वह मिट्टी के ढेर को हटाने लगा और उस जगह को खोदने लगा, परंतु उसे कोई फायदा न हुआ। वहां पर खुदाई करने के बाद भी उसे कोई सोना नहीं मिला और वह थक हार कर बैठ गया। अब 20 दिन का समय पूरा हो चुका था। राजा और रानी दोनों ने यह फैसला किया कि अब उन्हें जाकर देखना चाहिए कि उनकी दी गई परीक्षा में कौन खरा उतरा। राजा रानी सबसे पहले उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर रानी का भाई सुदर्शन था। वहां पहुंचने पर दोनों ने देखा कि मिट्टी का ढेर वैसे का वैसा ही लगा हुआ था और रानी का भाई सिर पर हाथ रखे हुए एक तरफ बैठा था। यह देखकर राजा रानी दोनों को बहुत हैरानी हुई। इसके बाद वे दोनों उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर खजांची सरजू को काम दिया गया था। जब राजा रानी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह मिट्टी का बड़ा सा ढेर वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कई मिट्टी के बर्तन मौजूद थे, जैसे घड़ा, सुराही, मटका वगैरह वगैरह से। खजांची राजा को देखते ही उनके पास आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, ये जो सामान आप देख रहे हैं वह मैंने इसी मिट्टी के ढेर से बनाया है। मैंने कई कुम्हारों को इस काम पर लगाया और यह सब तैयार करवाया है। अब सारा सामान बनकर तैयार है। मैं इन्हें बाजार में बेचकर सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर सकता हूं। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी रानी की तरफ देखते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपने हमारे समझदार खजांची का दिमाग तो देख ही लिया कि किस तरह से वह मिट्टी के ढेर को सोने में बदल सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आपका भाई है जो हमारी परीक्षा में बिल्कुल असफल रहा। अब आप ही यह बताइए कि खजांची के साथ हमारा सलाह मशवरा करना गलत है। राजा की बात सुनकर रानी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, महाराज, आपने जो भी फैसला किया है वह बिल्कुल सही है। आज के बाद मैं आपसे कभी भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से राजा की नजरों में अपने खजांची की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई और अपने खजांची की अक्लमंदी से खुश होकर राजा ने उसे अपना महामंत्री बना लिया। अब तो सरजू राजा का सबसे खास आदमी बन चुका था। वह अक्सर राजपाट के कामों में राजा को सलाह देने लगा। जब भी राजा के दरबार में कोई फरियादी अपनी समस्या लेकर आता तो राजा अपने महामंत्री से उसके बारे में विचार जरूर करता था। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में 4 भाई एक अजीब सी समस्या लेकर आए। सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, कुछ समय पहले हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी। वे हमारे नगर के एक बहुत ही मशहूर व्यापारी थे। मृत्यु से थोड़ी देर पहले उन्होंने हम चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और हमसे कहा, बेटो, मैंने अपनी सारी धन संपत्ति तुम चारों में बांट दी है
और यह जो 4 संदूक तुम देख रहे हो ना, इन्हीं में तुम चारों का हिस्सा बंद है। जो संदूक जिसका होगा उस पर मैंने नाम लिखवा दिया है, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद तुम चारों अपने अपने हिस्से के संदूक खोल लेना। ये कहकर उन्होंने हम चारों को संदूकों की चाबियां दे दी। और फिर बड़े भाई ने कहा, महाराज, पिता की मृत्यु के बाद जब मैंने अपने हिस्से का संदूक खोला तो वह कागजों से भरा हुआ था। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, मेरे हिस्से के संदूक में मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी। तीसरे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। चौथे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में पेड़ों की पत्तियां भरी हुई थी। संदूकों के अंदर इस तरह का अजीबोगरीब सामान देखकर हम चारों भाई बड़ी उलझन में फंस गए हैं। आखिर इन सब वस्तुओं का क्या मतलब है? पिताजी ने ये कैसी विचित्र संपत्ति हमें दी है? अभी तक कोई भी हमारी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। मेहरबानी करके आप ही इस समस्या का कुछ हल बताइए महाराज। उन चारों भाइयों की बात सुनकर राजा सूर्यभान भी उलझन में पड़ गए और तब उन्होंने अपने महामंत्री की तरफ देखा और पूछा, महामंत्री जी, क्या आप इन भाइयों की समस्या का समाधान कर सकते हैं? महामंत्री बोला, महाराज, जरूर कर सकता हूं। इसके बाद महामंत्री सरजू कुछ देर तक सोच विचार करने लगे और फिर बोले, महाराज, इनकी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। और फिर महामंत्री उन चारों भाइयों की तरफ देखकर कहने लगे, तुम चारों के पिता बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया है। जिस भाई को कागजों से भरा हुआ संदूक मिला है, उस बेटे पर पिता ने अपने व्यापार के लेन देन को संभालने की जिम्मेदारी डाली है। मिट्टी से भरे हुए संदूक का मतलब है कि उस संदूक के मालिक को उन्होंने अपनी पूरी जमीन का भार सौंपा है। ईंट पत्थर वाला संदूक जिसे मिला है, वह अपने पिता के मकान का स्वामी होगा। और पत्तियों वाले संदूक का मतलब है कि उन्होंने अपने बेटे को अपने बाग बगीचों का मालिक बनाया है। मंत्री की बात सुनकर बड़ा भाई बोला, हुजूर, हमें नहीं पता था कि पिताजी ने इन संदूकों के जरिए हम चारों भाइयों को आपस में किस प्रकार से अपनी धन संपत्ति बांटी है। मगर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हम भाइयों की समस्या का समाधान किया है। सचमुच आपके न्याय और आपकी अक्लमंदी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। महामंत्री बोला, अब तुम चारों भाइयों को चाहिए कि अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाओ और आपस में मिलजुल कर रहो। चारों भाई मंत्री के इस न्याय से संतुष्ट होकर वापस चले गए। एक बार फिर से महामंत्री ने अपनी बुद्धि से राजा का दिल जीत लिया। कुछ समय ऐसे ही बीता तो राजा सूर्यभान के दरबार में नगर के कुछ नागरिक अपनी फरियाद लेकर आए। महाराज, इन दिनों बड़ी ही तेजी से महंगाई बढ़ रही है। तेल, घी और बाकी सभी चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाए? हमें तो लगता है महाराज कि नगर के व्यापारियों ने सामान की जमाखोरी कर ली है, जिसकी वजह से राज्य में बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। कोई तो उपाय कीजिए महाराज, ताकि प्रजा को इस महंगाई से छुटकारा मिल सके। राजा सूर्यभान ने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों से इस बारे में सलाह मांगी। एक ने कहा, महाराज, हमें जगह जगह पर एक साथ छापे मारने चाहिए। तो दूसरा दरबारी बोला, महाराज, जमाखोर व्यापारियों के साथ सख्ती करनी चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। उस दिन राजा का सबसे खास मंत्री सरजू दरबार में उपस्थित नहीं था और राजा उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। तो उसने फरियादियों से कहा, आप सभी मुझे 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन के बाद आप मुझसे फिर से मिलें। इसके बाद शाम के समय राजा अपने महामंत्री सरजू के पास गए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। सरजू ने महाराज को इस समस्या को निपटाने के लिए एक योजना बताई, जिसे सुनकर राजा सूर्यभान बहुत खुश हुए। अगले दिन की बात है, नगर के लोग क्या देखते हैं कि नगर की सड़कों पर ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और खच्चरों के काफिले चले आ रहे थे। नगर के लोग और व्यापारी सोचने लगे कि शायद किसी दूसरे राज्य के व्यापारी जो कि बहुत सा सामान लेकर आए हैं। पुरंदरपुर के एक व्यापारी ने उस काफिले के एक आदमी से पूछा, क्या माल है भाई तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं घी लेकर आया हूं। इस काफिले के दूसरे आदमी ने कहा,
मेरे पास खाने का तेल है और गुड़ है। यह खबर सुनकर तो पुरंदरपुर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उसी रात को पुरंदरपुर के सभी व्यापारी एक जगह पर इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, ये दूसरे नगर के व्यापारी तो बहुत सारा माल लेकर हमारे नगर में आ गए हैं। अब हमारा क्या होगा? हमने जो गोदाम में माल रखा हुआ है, हम अब उसे ऊंची कीमतों पर कैसे बेच पाएंगे? दूसरा व्यापारी बोला, इस समस्या से निपटने का बस एक ही उपाय है। सामान की कीमतों को पहले की तरह कम करना होगा, तभी हम अपने जमा किए हुए माल को बिना घाटे के बाजार में बेच पाएंगे। बाकी के व्यापारी भी कहने लगे, हाँ हाँ, अब तो यही उपाय बचा है। 2 दिन के बाद राजा सूर्यभान के दरबार में नगर के वही नागरिक पहुंचे जो महंगाई होने की फरियाद लेकर आए थे। राजा ने उनसे पूछा, बताइए, व्यापारियों ने कीमतें कुछ कम की या नहीं? फरियादी कहने लगे, महाराज, इन 2 दिनों में तो बड़ी अनहोनी हो गई। नगर के सारे व्यापारियों ने कीमतें घटा दी। और तब उनमें से एक आदमी बोला, महाराज, इसका सारा श्रेय दूसरे नगर से आए हुए उन व्यापारियों को जाता है जो 2 दिन पहले ही अलग अलग तरह का माल बेचने के लिए हमारे नगर में आए थे। राजा ने कहा, वे लोग व्यापारी नहीं थे, बल्कि हमारे सैनिक थे जो भेष बदलकर व्यापारी बन गए थे। हमने जमाखोर व्यापारियों से निपटने का यह उपाय किया था। हमारे महामंत्री सरजू ने हमें यह उपाय बताया था। राजा की बात सुनकर एक आदमी बोला, महाराज, अगर वह व्यापारी नकली थे तो उनके पास बेचने का इतना सारा सामान कहां से आया? राजा ने कहा, उनके पास सामान नहीं था। सामान की जगह पर ईंट पत्थर भरे हुए थे। जब हमारे नगर के व्यापारियों ने बाहर से आए हुए व्यापारियों के पास इतना अधिक माल देखा तो उन्हें अपने गोदाम में जमा किए माल की चिंता हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों को अपने माल की कीमत फिर से कम करनी पड़ी। सारी सच्चाई जानकर सभी फरियादी हैरान थे और कहने लगे, महाराज, सचमुच आप और आपके महामंत्री दोनों बहुत ही समझदार और ज्ञानी है। आपकी जय हो महाराज, आपके महामंत्री की भी जय हो। इस तरह से सभी फरियादी राजा और महामंत्री की जय जयकार करते हुए महल से वापस लौट गए। इस तरह से महामंत्री सरजू ने कई मौकों पर राजा को अपनी सलाह देकर कई समस्याओं और विवादों का निपटारा किया। अगले कई सालों तक वह राजा के दरबार में महामंत्री के पद पर काम करता रहा। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची ईमानदारी और सूझबूझ ही सबसे बड़ी दौलत होती है। ज्ञान और नेक इरादे वाले व्यक्ति हमेशा जीवन में सफलता पाते हैं और उनका सम्मान हर जगह होता है। ये कहानी है एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में पारो नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। पारो बड़ी ही धर्म कर्म वाली महिला थी। वो अपना सारा समय भगवान की पूजा पाठ में बिताती थी। पारो सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। खासकर कार्तिक महीने में तो वो नहाने धोने और पूजा पाठ के लिए और भी ज्यादा मन लगाकर काम करती थी। इस दौरान वो माखन, मिश्री, दही और तुलसी दल का भोग भगवान को चढ़ाती और फिर प्रसाद अपने आस पड़ोस में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। पारो का यह नियम था कि कार्तिक महीने में हर दिन गंगा स्नान करना और पूजा करना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो वो खास तौर पर गंगा स्नान करने जाती थी और बड़े प्यार से भोग बनाकर भगवान को अर्पित करती थी। लेकिन जो पारो थी, उसकी तीनों बहुओं को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें पारो का पूजा पाठ करना भी जरा भी अच्छा नहीं लगता था। वे अक्सर अपनी बूढ़ी सास की भक्ति का मजाक उड़ाती और प्रसाद भी खाने से मना कर देती थी। वे कहती थी, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। ये सुनकर पारो बहुत दुखी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी पूजा करती रही। पारो का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए अब वो अकेली थी। उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने पर अपनी मां से दूर हो गए थे। अब वो सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती।
लेकिन पारो की तीनों बहुओं को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे अक्सर कहती, ये सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, फिजूल के खर्चे बढ़ाती रहती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा है, कम से कम ये खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ पारो ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी, हर सुख दुख में उनका साथ दिया था। लेकिन अब जो बेटे ने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया था, वे अपनी माँ का दुख सुख नहीं सुनते थे, अपनी माँ को जरा भी समय नहीं देते थे, जबकि उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। पारो माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वो कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जो पारो माँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से आजादी दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। पारो माँ ने अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे हालात जैसे भी रहे हो। लेकिन पारो की तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थी, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से भी बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों को भी ये बात बताई और उनसे अपनी ये बात मनवानी शुरू की कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। हमें उनके भविष्य के लिए बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे और फिर जो बूढ़ी सास का खर्चा भी तो बहुत है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है, बहुत पैसे खर्च करती है। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, जो खर्च करना है, जो नहीं करना है, वह हम खुद तय करेंगे। बूढ़ी सास के नखरे और खर्चे अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात की, देखो जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह भी करना है। अगर हम ऐसे ही पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। हमें जो उनके भविष्य के बारे में अब सोचना होगा और अलग होना ही पड़ेगा। इस तरह तीनों बहुओं ने अपने पतियों के मन में ये बात डाल दी और उन्हें समझा बुझाकर बंटवारे के लिए तैयार कर लिया। अब बेचारी बूढ़ी माँ सोचती है कि मुझे तो अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती, पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब पारो माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक जवान आदमी आया। उसने दरवाजा खटखटाया। पारो ने दरवाजा खोला और देखा, एक 17-18 साल का हष्ट-पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। उसने कहा, बूढ़ी माई, आप मुझे शायद पहचानती नहीं होंगी, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम मुरली है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी पारो माँ हैरत से पूछने लगी, मुरली, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। ये सुनकर पारो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुरली को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। फिर पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ मुरली को पीने को दिया। मुरली ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली में से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। मुरली ने कहा, बूढ़ी माँ, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया हूं। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। पारो ने मुरली को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो इतना कुछ किया,
इसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। मुरली ने पारो माँ से विदा ली और वापस चला गया। पारो ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब तो पारो को रोज खाना मिल जाता। वो पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती, पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब देखकर बहुत ही ईर्ष्या होती। वो मारे जलन के कुड़ती रहती। वे सोचती, इस बुढ़िया का आखिर कहां से इतना खाना आ रहा है? इसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं पारो की सेहत देखकर कुड़ी जा रही थी। वो सोचती, इस बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वो भूखी प्यासी रहकर जल्दी से मर जाए, लेकिन ये तो और भी तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन तीनों बहुओं ने फैसला किया कि वे पारो की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां आखिर क्या हो रहा है। अगले दिन जब पारो माई स्नान करने के लिए गंगा तट पर गई, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गईं और पारो माई की झोपड़ी में घुसकर तीनों बहुओं ने देखा कि वहां दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और तरह तरह का अच्छा खाना भरा पड़ा हुआ है। ये देखकर वो तीनों बहुएं हैरान रह गईं और आपस में बातें करने लगी। ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें तो लगा था ये भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहां तो हर चीज के भंडार भरे हुए हैं। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और ये चुपके चुपके अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना जरूरी होगा। मंझली बहू ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, हमें इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं इसने यहां क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई कि सही कहा दीदी, हमें इसके खिलाफ कुछ तो करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया तो देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर तीनों बहुओं ने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। ये देखकर वे और गुस्से में हो गईं और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। ये देखकर वो घबरा गईं और चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं कर पाया और कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब ये नजारा देखा तो वो भी सन्न रह गए। बच्चों ने रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारी माँ कुतिया बन गई है। पापा देखो, हमारी माँ को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। वो अपनी भाषा में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। बच्चों का रोना बिलखना जारी था और पतियों की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें अब अपनी मां का इंतजार करना होगा। शायद मां घर पर आकर कोई हल बता सके। गांव के लोग भी इस अजीब घटना को देखकर हैरान थे। सबने मिलकर फैसला लिया कि जब पारो मां के लौटने का इंतजार किया जाए, शायद वही कुछ समाधान बता सके। पारो मां जब अपनी दिनचर्या में थोड़ी राहत महसूस कर रही थी तो मुरली रोज उनके लिए खाना छोड़ जाता था और पारो माई जो भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके घर में क्या चल रहा है। उन्हें तो यही लगता था कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों को अब घर के सारे काम खुद करने पड़ रहे थे। वो बेहद परेशान थे और अपनी पत्नियों के फिर से इंसान बनने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग इस अजीब घटना से हैरान थे। सबका कहना था, ये सब पारो माई की भक्ति और तपस्या का फल है। कुछ लोगों ने कहा कि पारो माई को तो गंगा स्नान के लिए जाते हुए हमने देखा है। उन्होंने सोचा अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वो उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो गया है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई है। ये सुनकर पारो माई को बहुत हैरत हुई। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है। अब पारो माई तुरंत गंगा स्नान किया
और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी शंकाएं थी और वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब पारो माई घर पहुंची तो देखा गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। गांव के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। उसने पूछा, क्या हुआ, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब गांव वालों ने पारो माई को पूरी घटना बताई। पारो माई ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा कि बेटा, ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया था? बेटों ने रोते हुए अपनी मां को अपनी पत्नियों की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने आपके सामान को नाली में फेंक दिया था। उसी समय वो कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। पारो माई ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। पारो माई ने अपने भगवान से प्रार्थना की और समाधान मांगा। उसने सोचा, शायद किसी साधु बाबा के पास इसका उपाय होगा। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। पारो ने उन्हें अपने घर बुलाया और पूरी स्थिति बताई। साधु बाबा ने ध्यान से सुना और कहा, देखो माई, ये सब तुम्हारी भक्ति की तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। तब पारो माई ने पूछा, बाबा, कृपा करके मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने बताया कि माई, तुम्हें कार्तिक महीने में खास पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। पारो माई ने साधु बाबा की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनका धन्यवाद किया और अपने बेटों को उपाय बताया। बेटों ने कहा, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे और इस उपाय को पूरा करेंगे। पारो माई ने कार्तिक महीने की खास पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी उसमें मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह पारो माई गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान के पानी को इकट्ठा करती थी। फिर वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच पारो की तीनों बहुएं अब भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थी। उनके पतियों को घर के सारे काम करने पड़ते थे। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी। वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से पूछते, दादी, माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। तब पारो बच्चों को दिलासा देती और कहती, बच्चों, भगवान सब ठीक करेंगे, धैर्य रखो और प्रार्थना करो। और बच्चों को शांत करने के लिए पारो उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। पारो ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए खास भोजन तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। अब पारो ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया और उन्हें खास पकवान खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद पारो ने सभी के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे कार्तिक भगवान, मेरी बहुओं को उनके पहले रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल मेरी बहुओं को मिले। ब्राह्मणों ने भी भरपेट भोजन किया और पारो माई को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ब्राह्मण भोजन के बाद जो पारो माई ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को प्रेम से खाने लगी। पारो ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें अपने स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं पर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में लौटने लगी। उनके चेहरे पर पछतावे के आंसू थे। वे अब अपनी सासू मां के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ जी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे।
पारो माई ने भी अपनी बहुओं को गले से लगा लिया और कहा, बच्चों, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी बूढ़ी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी, कभी भी अपनी सासू मां का अपमान नहीं करेंगी। और इस प्रकार पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं ने अपने असली रूप में लौटने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया था। अब पारो माई की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। पारो माई ने अपने बेटे और बहुओं को भक्ति और सेवा का महत्व सिखाया। उसने कहा, देखो बच्चों, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, हम अब समझ गए हैं भगवान की जो मन से पूजा करने का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति में भगवान की जीवन बिताएंगे। मंझली बहू ने भी कहा, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी वादा किया, माँ जी, अब हम सब मिलकर रहेंगे और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। अब पारो माई बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर खास पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खास आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गईं और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। पारो माई ने सबको सिखाया कि कैसे तुलसी दल का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा कि तुलसी के पत्तों में दैवीय शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत पसंद है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। अब तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। इसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बूढ़ी पारो माई की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी बूढ़ी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी बूढ़ी मां से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और खास मौकों पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। पारो माई का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना करते और जीवन में सुख शांति पाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं और वो हमेशा फलदायक होती है। भगवान अपने भक्तों को कभी भी उनकी सच्ची भक्ति में निराश नहीं करते, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। ये फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलता है। हालांकि हम इस बात को समय पर समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे किए गए कर्मों का परिणाम क्या होगा, तब तक बहुत अधिक समय बीत चुका होता है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। संचित कर्म वे कर्म है जिनका फल इस जीवन में नहीं मिलता। वे कर्म जन्म जन्मांतर तक जमा होते रहते हैं, यानी इस जीवन के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के सभी कर्म जिन्हें हमने उन जन्मों में किया है वे संचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका अपमान करता है और आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप अपमान को सह लेते हैं और क्रोधित नहीं होते तो आपके संचित कर्म कम होते हैं। प्रत्येक जन्म के किए गए संस्कार
और उनके फल जीव की अपनी पूंजी होते हैं, जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। यही जमा पूंजी, जिसे संचित कर्म कहा जाता है, हर जन्म में नए रूप में बनती है। प्रारब्ध कर्म। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रारब्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है जो प्राप्त हुआ। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में प्रारब्ध कर्म उस कर्म का नाम है जिसे जीवात्मा पहले से ही इस जन्म में अनुभव कर रही होती है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व जन्मों में अर्जित किए गए कर्मों का परिणाम होता है, जिसे इस जन्म में अनुभव करने के लिए तय किया गया है। यह प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के जन्म, मृत्यु, अनुभव और जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व कर्मों का एक छोटा सा भाग होता है, जो उसे इस जन्म में अनुभव करने के लिए जमा होता है। जब यह प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है, तब जीवात्मा के नए कर्म शुरू होते हैं। क्रियामान कर्म। यह शारीरिक कर्म होते हैं जिनका फल कोशिश के साथ तुरंत मिलता रहता है। उदाहरण के लिए, नशा करने से उन्माद आता है, जहर खाने से मृत्यु हो सकती है। शरीर जो जड़ तत्वों से बना हुआ है, उसे तुरंत ही बदला मिलता है। नियम के खिलाफ आहार करने पर रोग की पीड़ा और कमजोरी का तुरंत हमला हो जाता है और उसकी शुद्धि भी जल्दी होती है। क्रियामान कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। कर्मों का यह जोड़ना घटाना कैसे चलता है, इसे समझने के लिए हम एक योगी के उदाहरण पर ध्यान देते हैं। एक योगी जी एक पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न थे। तभी एक व्यक्ति आया और उनका बहुत अपमान करने लगा। योगी ने शांत रहकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही बाहर से और न ही अंदर से। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। बाद में उनके शिष्यों ने, जो सब कुछ देख सुन रहे थे, पूछा कि उन्हें क्रोध क्यों नहीं आया। तो योगी जी ने उत्तर दिया कि संभवतः पूर्व जन्म में मैंने उस व्यक्ति का अपमान किया था। वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह आकर मेरा अपमान करे। अब मेरा हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं क्रोध करता तो फिर कर्म जमा हो जाते। इस प्रकार के कर्म, जिन्हें हम क्रियामान कर्म कहते हैं, हमारे संचित कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब हम बिना होश के कर्म करते हैं, जैसे कि अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, तो हमारे संचित कर्म बढ़ जाते हैं। क्रियामान कर्म ही वे कर्म होते हैं जो सीधे हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। उनके परिणाम तुरंत मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोवाले रहते थे। गांव इसलिए भी जाना जाता था क्योंकि लोग अपने जानवरों को चराकर दूध बेचकर गुजारा करते थे। इसलिए उस गांव को गोवालों का गांव कहते थे। गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक भयंकर लंबा काला सांप रहता था। गांव के एक खेत के कोने में, वहां पर जब भी कोई उधर जाता तो वह सांप उसे तुरंत डस लेता और उसकी मृत्यु हो जाती थी। उस सांप के डर के मारे लोग उधर जाना ही नहीं चाहते थे। गांव के जो गोवाले लड़के थे, जब अपनी गायों को जंगल में चराने जाते तो रास्ते में ही वह पेड़ पड़ता था। गोवाले इस बात का खास ध्यान रखते थे कि उस डरावने पेड़ पर, उस वृक्ष के नीचे भूलकर भी न जाए। मगर इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कोई न कोई व्यक्ति काल का ग्रास बन जाता। कोई न कोई अनजाने में वृक्ष के नीचे चला जाता और सांप उसे डस लेता। समय बीतता गया। उस सांप ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो भी अनजाने में उधर जाता, तुरंत वह विषैला सांप उसे डस लेता। इस गांव के लोग बहुत डरने लगे थे। उधर से निकलते तो बड़ा राम राम करके निकलते और उधर से बचकर आ जाते। आज सोचते कि शायद उन पर भगवान की कृपा हुई जो वे बचकर आ गए और भगवान का नाम गुनगुनाते। लेकिन फिर भी जाने अनजाने कोई न कोई उधर निकल ही जाता था और उस सांप का, जो भयानक था, शिकार बन जाता, इस तरह से मार देता था। एक दिन गोवाले उधर अपनी गाय चरा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल के पास से अपने गांव लौट रहे थे
उधर से एक साधु बाबा उस तरफ आ रहे थे। गोवाले कहने लगे कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? वह सन्यासी बोला, मुझे कोई